इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं मोडेस्टो, नाम है विश्वास का। नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं गौरव के पांडे। बड़ी खबर में बात उस मां की जिसे बेटा पैदा करने के लिए अपने ही पति और ससुराल वालों का जुल्म सहना पड़ रहा है। ये मां 2 बच्चियों को जन्म दे चुकी है। तीसरी बार बेटी न हो इसके लिए पति और ससुराल वाले महिला पर लिंग जांच करने और गर्भपात कराने का दबाव भी बना रहे हैं। ऐसे में पूरा मामला हरियाणा राजस्थान सीमा से सटे इलाके का है। राजस्थान के गांव चौलावली की रहने वाली इस महिला को ससुराल वालों ने बेटा पैदा करने के लिए इस हद तक प्रताड़ित किया कि गर्भ में बेटी होने पर महिला को जान से मार देने की धमकी भी दे दी गई है। सिरसा के गांव शाहपुर बेगी की इस बेटी ने पुकारा बेटियों के रखवालों को। अफसोस, सिरसा के महिला थाने में महिला को मदद तक नहीं मिली। की चाहत में मां पर जुल्म, पोते के लिए पूरा ससुराल जालिम, लिंग जांच के लिए करते हैं मजबूर, बेटी पैदा करने पर मौत की धमकी। हरियाणा में बेटियों के दुश्मन, बेटियों के कातिल और बेटियों से परहेज करने वाले इंसानी हैवान बेटे के लिए एक मां पर इस हद तक जुल्म ढाएंगे। ये उस मां ने भी नहीं सोचा था जो खुद अनजान है कि उसकी कोख में बेटा है या बेटी। कसम खिलाएंगे, शपथ पत्र भरवाएंगे, पड़ोसी राज्यों से बेटी बचाने की गुहार लगाएंगे, लेकिन लाडो के देश में लाडो को रिश्तों का नकाब पहने दरिंदों से कौन बचाएगा? ये सवाल उतना ही बड़ा है जितना बड़ा इस माँ का दर्द। तो इसको चेक करा, लड़की है कि लड़का? अगर लड़का है तो है तो रखेंगे, लड़की होगी तो मारेंगे तेरे को। सिरसा में एक महिला ने अपने पति, ससुर और जेठ पर कोख में पल रहे बच्चे की लिंग जांच कराने का आरोप लगाया है। गांव शाहपुर बेगो में महिला ने आरोप लगाया कि 2 बेटियों के बाद जब वो तीसरी बार गर्भवती हुई तो ससुराल वालों ने बेटा पैदा करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया और धमकी दी कि अगर कोख में बेटी हुई तो उसे जान से मार देंगे। महिला के मुताबिक लिंग जांच कराने के लिए महिला से मारपीट की जाती है, कई बार शारीरिक प्रताड़ना भी दी जाती है। पीड़ित के मुताबिक ससुराल वाले नहीं चाहते कि तीसरा बच्चा बेटी हो। गर्भ में अगर बेटी हुई तो गर्भपात करा देंगे। महिला 2 बच्चियों की मां है और 5 साल की शादी है, 2 लड़की मेरे, और तीसरा बच्चा जेठ ससुरा कहता है। तो उसको चेक करा, लड़की है कि लड़का? अगर लड़का है तो है तो रखेंगे, लड़की होगी तो मारेंगे तेरे को। हालांकि पीड़ित का पति इन सभी आरोपों से मुंह फेर रहा है। नहीं, ब्याह से नहीं कराना चाहता। नहीं अंकल जी, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। पहले कितने बच्चे हैं आपके? 2 क्या है? छोरी। तो चेकअप करा रहे हो आप? नहीं अंकल जी, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, मैं 2 इसको थोड़ी चेक करी भाई। आपकी घरवाली कह रही है कि ये इसलिए मारपीट करते हैं और जान करके चेकअप कराना नहीं चाहते अंकल जी, कुछ कभी भी नहीं लगता ये बात। अच्छा, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित ने कोख पर हो रहे जुल्म की शिकायत महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने महिला थाने में भी दी थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सीएम खट्टर के दावे ढेर हो गए। महिला थाने में ना तो किसी ने शिकायत सुनी और न आरोपी के खिलाफ एक्शन लिया। पुलिस को शिकायत दी है जी, कोई सुनाई नहीं हो रही है। मैडम के पास जाते हैं, छोरी लड़की बोलती है जिसको कहते हैं वो चुप रहने, हालात में दे दूंगा, कोई सुनाई नहीं कर रहे साहब। अब मांग क्या करते हैं? हमारी गरीबों की सुनाई करनी चाहिए साहब, जो यहाँ महिला थाने के अंदर कोई सुनाई नहीं कर रहा है। जरा सोचिए, एक माँ को बेटा पैदा करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तंग किया जा रहा है, बेटी होने पर मौत का डर दिखाया जा रहा है। आखिर ये कैसा मर्ज है जिसका इलाज सदियां गुजरने के बाद भी नहीं मिल पाया है? सवाल उस मानसिकता का नहीं जो कोख में लाडो के कदम रखने से पहले ही उसे उजाड़ देना चाहती है। सवाल बेटी और बेटे के बीच भेदभाव करने वाली सोच का भी नहीं, क्योंकि कानून और सरकारें भी उस सोच को बदलने में नाकाम रही हैं। सवाल उन कठोर कानूनों का है, वाहवाही लूटने वाले दावों का है, ढिंढोरा पीट कर शुरू की गई योजनाओं का है, बेटी बचाने और पढ़ाने का दम भरने का है। आखिर हरियाणा में बेटे की खातिर कब तक हजारों लाखों माँ जुल्म सहती रहेंगी? सवाल ये भी है कि आखिर क्यों महिला थाने में पीड़ित की शिकायत दर्ज नहीं की गई, क्यों आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, क्यों महिला थाना एक बार फिर सुरक्षा के पैमाने पर ढेर हो गया, क्यों एक माँ और उसकी कोख की रक्षा नहीं कर पाई वर्दी।
सिरसा से अमित तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो अब हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। अरुण शर्मा जी अधिवक्ता है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अरुण जी, मुझे एक बात बताइए कि इस तरह की खबरों को सुनने के बाद क्या सरकार को, प्रशासन को और इस पूरी व्यवस्था को शर्मसार नहीं हो जाना चाहिए कि जिस प्रदेश से खुद प्रधानमंत्री आकर आगाज करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जिस प्रदेश में करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं बेटियों को बचाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उसी प्रदेश की एक बेटी गुहार लगा रही है क्योंकि वो बेटी जन्मने से पहले उस पर मौत का खतरा है और सुनने वाला कोई नहीं। शर्म आनी चाहिए इनको। अरुण जी, ये दिल दहलाने वाली घटना है और आपको बताऊं कि जब तक सामाजिक रूप से जी हम कन्याओं को हाँ अगर जन्म देने पर खुशी नहीं मनाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो लक्ष्मी मानते हैं, क्योंकि दो पहिए हैं, औरत और मर्द। जब तक इनके ये दो गाड़ी के दो पहिए हैं, जब तक ये बराबर नहीं चलेंगे, संतुलन बनाकर नहीं चलेंगे, ठीक है, जब तक लोग मानसिकता नहीं बदलेंगे, तो जब तक ये बहुत मुश्किल है। खाली कानून से ही काम नहीं चलेगा, जबकि इसके लिए कठोर कदम उठाने जाने चाहिए। लेकिन आज भी आप देखो गुड़गांव में कई जो है नर्सिंग होम पर सील लगी है और उसके बाद भी काम चल रहा है। तो इस तरह का ये है कि हमें मतलब सतर्क रहना चाहिए और सामाजिक रूप से हमें आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए कि ऐसा मतलब अन्याय ना करें, क्योंकि लड़की हो या लड़का हो तो उसको एक अच्छी शिक्षा। मुझे एक बात बताइए, इसके दो पहलू हैं और बेशक इसके दो पहलू हैं कि एक सामाजिक पहलू है और दूसरा कानूनी पहलू है, प्रशासनिक पहलू है। सामाजिक तौर पर इस महिला के साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि इसके पति, इसके ससुराल वाले खुद इसको प्रताड़ित कर रहे हैं और उसके गांव के लोग, मुखिया, खाप पंचायतें जो बहुत मुखर होकर हर सोशल इशू पे बोलने के लिए आती हैं आगे, वो भी नहीं बोल रहे हैं कुछ। ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू जहां सबसे ज्यादा उम्मीद होती है एक पीड़ित व्यक्ति को, वह है प्रशासनिक पहलू। और महिलाओं की मदद के लिए महिला थाने खोले गए, वहां जाके ये महिला गुहार लगा रही है, उसके बावजूद कोई क्यों नहीं सुन रहा है? जुल्म ढाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्ती से करनी चाहिए और ताकि पीड़ित महिला को न्याय मिल सके। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक हम लड़का और लड़की को समान रूप से नहीं समझेंगे, अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, तो ये चीजें रुकने वाली नहीं है। बेशक प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है और उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन जब तक प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी लोगों में नहीं जाएंगे, जागरूकता नहीं करेंगे, इनके लिए कोई अच्छी प्रणाली नहीं बनाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल है। आप उदाहरण के तौर पर देख लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के यहाँ कोई लड़का नहीं था, सिर्फ इंदिरा जी थी। आप हरियाणा में चले जाओ, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल, उनके बेटे सुरेंद्र सिंह के भी एक लड़की थी जो सांसद रही है, श्रुति चौधरी। तो ये जब तक हम उदाहरण पेश नहीं करेंगे, हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आगे लड़कियों को नहीं लाएंगे। ठीक है, पूछ लेते हैं इस पूरे सरकारी तंत्र से जुड़े तमाम लोगों से, हम जरा इस पे पूछते हैं। सुनीता दुग्गल जी बीजेपी से और रंजीता मेहता कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। सुनीता जी, पहले आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण है कि ये चीजें बदल नहीं पा रही हैं? देखिए, इसमें जो बहुत ज्यादा या बहुत बड़ा रोल हम जो कहेंगे वो तो जो समाज की मानसिकता है उसका ही इसमें बहुत बड़ा अहम रोल है। और खास करके जो हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अभी तक भी लोगों को जो है समझाना मुश्किल हो रहा है कि लड़के में और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन कई बार हमें ये भी देखने में आया कि जो शहर है वहां पर भी जो है लिंग जांच में पढ़े लिखे, नहीं, नीति निर्माण की बात नहीं कर रहा हूँ, नीति निर्माण की बात नहीं कर रहा हूं सुनीता जी, मैं बहुत स्पष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे कि महिला थानों का औचित्य क्या है अगर महिला एक वहां गुहार लगाने पहुंच रही है और 7-7 दिन तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, और वो क्यों सुनवाई के लिए जा रही है? क्योंकि उसने 2 बेटियों को जन्म दिया है, तीसरी बेटी हुई अगर तो उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इसलिए वो जा रही है। और महिला थाने में कोई सुनवाई नहीं 7-7 दिन तक। नहीं, अगर ऐसी बात है, देखिए अगर ऐसी बात है तो 101% जो है जिन्होंने भी ये कार्रवाई करने से इनकार किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि महिला थाने का जो औचित्य है वो यही है कि महिलाएं जो है वो निर्भीक होकर, निडर होकर
वहां पर अपना FIR दर्ज करवा सकें और उनके खिलाफ जो भी किसी तरह का कोई अत्याचार है तो वो आकर अच्छी तरह से वहां पर उनको बेखौफ तो होकर आप ये यहाँ आश्वासन दे रही हैं कि उस महिला थाने में जो भी अधिकारी बैठे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? सुनीता जी जाएगा। और अभी हम जो है उनके जो वहाँ पर के जो SP साहब हैं उनसे बात करके इस मामले में जरा मुझे आप प्लीज अगर आप कंफर्टेबल हैं तो जरा नाम बताएंगे उस महिला का जो FIR के लिए गई थी। महिला का नाम हम नहीं बताना चाहते हैं वैसे भी, और एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पूरी डिटेल जो है हम आपको ज़रूर दे सकते हैं। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं तो हम ज़रूर आपको पूरी डिटेल दे देंगे, हमारी टीम आपको पूरी डिटेल बता देगी। लेकिन कुछ और प्रश्न हैं जिनका मैं जवाब चाहता हूं आपसे। मुझे एक बात बताइए कि क्या आप और आपकी सरकार इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि जिस गांव का ये मसला है या इस तरह के हर एक गांव तक आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम पहुंची है जमीन तक? ये इस बात का दावा कर सकती हैं आप? नहीं, देखिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप मुझे कम से कम वो जो महिला पुलिस स्टेशन है उस जगह का नाम बताएं, क्योंकि कई बार ग्राउंड रियलिटी जो है उसमें और जो हमें नजर आता है उसमें काफी फर्क हो जाता है। क्योंकि एक बार सेम इसी तरह से आपने मुझे जब एक केस के बारे में कहा था और मैंने वेरीफाई, मैं आपको बता रहा हूं कि ये सिरसा के गांव शाहपुर बेगू में यहाँ ये बेटी यहीं की है और यहीं इसने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। शाहपुर बेगू ये सिरसा का एक गांव है, मैं एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ, यही गांव है और यहीं का ये मामला है। हेलो जी जी, मैं पूरा फीडबैक लेके उसके बाद विदिन 5-10 मिनट जो है आपको मैं पूरा इसमें जो है जो भी तथ्य हैं। चलिए ठीक है 10 मिनट के बाद आपसे हम फिर से संपर्क करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। रंजीता मेहता कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। रंजीता जी, आपको आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। आप मुझे पहले तो राजनीति से एक बार ऊपर उठ के इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या कारण मानती हैं आप कि इस तरह के वारदात, इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही हैं हरियाणा में? इसीलिए नहीं रुक रही हैं कि जो महिला थाने खोले गए हैं उसमें महिलाओं को सुरक्षा मिलने की बजाय महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ पंचकुला की, ऐसा ही कुछ केस पिछले हफ्ते पंचकुला में भी आया है, जहाँ पर रात को 2:30 बजे के करीब महिलाओं से छेड़छाड़ हुई और वो अपना मेडिकल कराने के लिए वहाँ पे हॉस्पिटल में मनिया थाने में पहुंची है। एक महिला जो है वो 8 महीने की गर्भवती है, दूसरी महिला के पास 1 महीने का बच्चा है। उसके बावजूद महिला थाने वालों ने ना तो रपट दर्ज की, ना उनके साथ कोई मेडिकल। आपने क्या किया मैडम? मैं उनको लेकर नेक्स्ट CP के पास पेश हुई और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई करवाई गई और जो आरोपी थे उनको अरेस्ट किया गया। आरोपी को अरेस्ट किया गया, मतलब जांच होती है, कार्रवाई होती है, लेकिन प्रेशर बनाना पड़ता है। खैर, मुझे एक बात बताइए मैं कि क्या प्रशासनिक ज्यादा दोष है या सामाजिक दोष ज्यादा है ऐसे मामलों में? देखिए, हम जब तक हमारी मानसिक सोच ठीक नहीं होगी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और जब तक पुलिस वालों का कड़ा रवैया लोगों को देखने में नहीं मिलेगा तब तक वो बार बार इस तरह की का दुष्कर्म करते रहेंगे। अब जहाँ तक सिरसा की महिला की बात मैं सुन रही हूँ, सबसे पहले तो PDNT एक्ट होने के बावजूद ऐसा टेस्ट ही कैसे हुआ कि जिससे पता चला कि लड़की है कि लड़का है उसके गर्भ के अंदर? सबसे पहले तो वही जुर्म है। और उसके बाद अगर ऐसा जुर्म लेके वो महिला थाने में जाती है और कोई भी अरेस्ट नहीं होती, कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, तो साफ नजर आता है कि प्रशासन। ठीक है। अरविंद भारद्वाज जी इनेलो से। अरविंद जी, एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है, लेकिन आपसे उससे पहले जानना चाहेंगे कि इस तरह के मामले बार बार सामने आ रहे हैं, क्या अब वक्त है कि सरकार ऐसे महिला थानों में बैठे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और ये संदेश दे कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो इसमें सुनते नहीं है? क्योंकि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से और करोड़ों रुपए इस अभियान पर खर्च कर देने से बेटियों की सुरक्षा नहीं होगी। उसके लिए सरकार को अपनी नीयत ठीक करनी होगी, अपनी जो सोच है उसे बदलना होगा। अभी पीछे जिस तरह से रंजीता जी बता रही थी, एक पलवल की भी घटना थी, वहाँ स्कूल की लड़कियों की शिकायत दर्ज नहीं हो रही थी। मैं खुद वहाँ पहुंचा था, हमारे मीडिया साथी आए थे, उन्होंने फिर टीवी चैनल पर भी दिखाया, तब जाकर वो शिकायत दर्ज हुई। तो ये हालत आज एक जगह सिरसा में नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश की है। और सरकार और ताजू इस बात का, और उनके जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार भी हो रही है। वो तो सीधे कुतर्क करते हैं इन बातों पर। ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और उसके बाद शर्मा जी भी है हमारे साथ स्टूडियो में, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर पेच कहाँ फंस रहा है। एक तरफ वो ससुराल वाले हैं जो बेटा जनने का दबाव बनाते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयां बनती है, उनके खिलाफ कौन कौन सी धाराएं बनती हैं, और दूसरी तरफ वो पुलिस जिसके जिम्मे इसको रोकना है वही नहीं रोक पा रही है। छोटा सा ब्रेक।
खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए। घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए। सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। मोडेस्टो कंपनी का मोजेंट पत्ता लपेट, तना छेदक और गोब की सुंडी आदि हानिकारक कीटों से फसलों की संपूर्ण सुरक्षा करता है, जबकि ग्रोविटा गोल्ड उनमें अच्छे फल व फूल बनने में सहायता करता है और ज्यादा पैदावार दिलाता है। मोजेंट व ग्रोविटा गोल्ड का विश्वास, हानिकारक कीटों से सुरक्षा, फसलों का संपूर्ण विकास। मोडेस्टो, नाम है विश्वास का। किसान भाइयों, आप कृषि वानिकी अपनाकर अपने खेतों में हरियाली के साथ साथ अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। रे भाई महेश, तू बड़ा समझदार किसान होगा। जे भाई पीसे कमाने हैं तो समझदार तो बनना पड़ेगा। भाई यार समझदारी दूसरे किसाना ने भी तो बता। भाइयों बात सही नहीं, मैंने लाए थे वन विभाग की तरफ से 5 एकड़ में पॉपुलर, ना तो कोई खर्चा, कम मेहनत और आमदनी 5-6 साल पाछे लाखा में। अरे भैया तो तेरी बैंक एफडी होगी। अरे बैंक एफडी में तो पीछे जमा कराने पड़े, या तो फ्री की एफडी है। रहने दे भाई, तेरा वहाँ गणे किले और मेरा वहाँ 2 किले। अरे भाई जिन किसाना है थोड़ी जमीन वो अपनी डोरा पे ला ले, फसल की फसल और आमदनी लाखा में। जे किसान भाइयों आपको यह बात समझ आ गई तो आज वन विभाग जाओ और इसकी पूरी जानकारी ले। जो किसान अपने खेतों में पॉपुलर, शीशम, सफेदा, हलंथस व अन्य फलदार पौधे लगाकर अतिरिक्त आमदनी लेना चाहते हैं, वो अपने जिले के वन मंडल अधिकारी से संपर्क करें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगीराज श्री बाबा तारा जी की कुटिया में नानी बाई रोमायरो दिनांक 27 से 29 जुलाई साय 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिरसा में पहली बार शिव कथा का आयोजन भी किया गया है। दिनांक 30 से 31 जुलाई 2016 साय 3 बजे से 7 बजे तक यहाँ कथा व्यास के लिए पधारेंगी विश्व विख्यात जया किशोरी जी। विशाल भंडारा 1 अगस्त 2016। स्थान श्री बाबा तारा जी की कुटिया, तारकेश्वरम धाम, सिरसा। स्प्लैश वाटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस, रोहतक। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। पिछली बार जो नर में थे चिट्टी मक्खी आई, मच्छर आया जी, उसका करके नुकसान से जो ग्लीव और चटान दवाई छिड़की और लाके उसका अच्छा रिजल्ट मिला हमारे को, बहुत बढ़िया रहा। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। नीम आधारित बिलीव व बैक्टीरिया युक्त चट्टान की शानदार जोड़ी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं।
पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बेटी के लिए बागी हुई एक मां। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इस महिला को पहले से 2 बेटियां हैं और उसके ससुराल वाले ये दबाव बना रहे हैं कि तीसरी जो संतान होने वाली है वो बेटी है या बेटा, इसके लिए लिंग जांच करवाया जाए। लेकिन ये मां इसके लिए तैयार नहीं है और ये भी धमकी दी गई कि अगर तीसरी संतान बेटी हुई तो जान से मार दिया जाएगा इस महिला को। अरुण जी, मुझे एक बात बताइए, इस पूरे मामले को देखने समझने के बाद कौन कौन सी धाराएं आपको लगता है कि लगनी चाहिए? मां को प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ धारा 506 अगर जान से मारने की धमकी दी है तो NDP एक्ट के तहत भी कार्रवाई करनी चाहिए और टॉर्चर कर रहे हैं तो उसके लिए भी करनी चाहिए। अगर उसको मतलब इस तरह से जो धाराएं बनती हैं, जो वो बयान लिखवाती है उस पे जो बनती है वो धारा तुरंत लागू करनी चाहिए और पीड़ित की बयान पे मुकदमा दर्ज करना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आपको एक बताते हैं कि जब हरियाणा सरकार जब एक दफा इस तरह कदम उठाती है तो चुनाव से पहले हरियाणा के ये अपने कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने एक विवादित बयान दिया था कि भाई हरियाणा के लड़कों की शादी बिहार से लड़कियां लाके कराएंगे, जबकि ऐसे आपको रोक रहा हूं सर, माफी चाहूंगा। पीड़िता के वकील हैं सुनीता जी, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। सुनीता जी, महिला थाने में जब ये गई थी शिकायत करने तो उसमें क्या कार्रवाई हुई और कितना वक्त लिया उन्होंने? सुनीता जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन ये हम फोन जरूर सुनना चाहते थे। शर्मा जी, आप पूरा करिए अपना। तो ऐसा बयान समझबूझ से देना चाहिए था, ऐसा नहीं देना चाहिए था, बल्कि ये कहना चाहिए था कि हमारे यहाँ लड़के लड़की समान हैं और हमें सबको शिक्षित करना चाहिए ताकि हमारे प्रदेश का, देश का भविष्य उज्जवल हो सके। आज भी लड़कियां बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों पे जा रही हैं, चाहे मिलिट्री ले लो, पुलिस ले लो, कहीं भी कई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ले लो, जुडिशियरी ले लो, हर जगह लड़कियां पढ़ रही हैं और काम कर रही हैं बड़ी मेहनत से। चाहे बैंकों में ले लो, क्योंकि हमेशा लड़कियों को ये कहा जाता है कि ये मेहनत कश हैं, और दूसरा लड़कियां हमारी भ्रष्टाचार से बहुत दूर हैं, तो इसलिए इनका सम्मान करना चाहिए। और जो इस तरह के लोग ऐसे करते हैं तो हमें धरातल तक, चाहे वो वर्कर किसी भी पार्टी का हो, राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठ के हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए, नीचे तक अनपढ़। बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका वक्त निकालने के लिए, हमारे पास आने के लिए स्टूडियो में। लेकिन माधुरी दीक्षित से लेकर परिणीति चोपड़ा तक रुपए का खर्च और इतने दावे, इन सभी दावों का क्या करें? जब ढोल नगाड़ों के साथ महिला थानों का आगाज राखी वाले दिन हुआ था तो इस उम्मीद के साथ कि कानून के लंबे हाथ पर बंधी ये राखी की प्यारी सी डोर महिलाओं की रक्षा करेगी, लेकिन महिलाओं की रक्षा की बात तो दूर, गुहार लगाने पर यहां दिल तक नहीं पसीज रहा है। ऐसी व्यवस्था का, ऐसे महिला थानों का क्या करे सरकार? हो सके तो खट्टर साहब आप ही बता दीजिएगा राज्य की जनता को। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।